बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और आज 83वां सर्ग है। त्रयःशीतितमः सर्गः। सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्री राम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर जांबवान से कहा, सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म प्रारंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जांबवान लंका के पश्चिम द्वार पर, जहाँ वानर वीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहाँ ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नीलमेघ के समान भयंकर ऋक्ष सेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्री राम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे। उसी समय समरभूमि में रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रुदमन, उन्हें इस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम जी उस समय शोक से मूर्छित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछलकर वहां आ पहुंचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्री राम से यह युक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले, आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थित रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है, क्योंकि ना तो उनमें धर्माचरण की शक्ति है और न धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी न होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी अर्थात पशु आदि भी सुखी है, यह बात स्पष्ट में समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं, अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल अर्थात सुख और अधर्म से अधर्म का फल अर्थात दुख ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित न होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं, वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदन, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण आदि मध्य और अंत तीनों ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा? अथवा यह जीव यदि विधि पूर्वक किए गए कर्म विशेष अर्थात सेन याग आदि के द्वारा मारा जाता है, या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरों को मारता है, तो विधि अर्थात विहित कर्म जनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए।
कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता। शत्रुसूदन जो चेतन न होने के कारण प्रतिकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को बद्ध रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्य कर्म जनित अदृष्ट सत्य या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर अर्थात स्वतः कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर पराक्रमपूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्य भाषण रूप धर्म का पालन करते हैं, अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे? यदि आपने पिता के पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता तो ना पिता की मृत्यु होती और ना सीता हरण आदि अनर्थ ही संघटित होते। शत्रुदमन महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ अर्थात धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदन, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्सित प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सब का अर्थात धर्म और पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, उसी तरह जहाँ तहाँ से संग्रह करके लाए हुए और बढ़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं, चाहे वे योग प्रधान हो या भोग प्रधान, संपन्न होती है। निष्काम भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रधान हो जाती हैं और सकाम भाव होने पर भोग प्रधान हो जाती हैं। जो मंदबुद्धि मानव अर्थ से वंचित हैं, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है तो उस अभीष्ट सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे ताड़न, बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है उसी के अधिक मित्र होते हैं। जिसके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहाँ धनराशि एकत्र है वही पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वह बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वह महान भाग्यशाली कहलाता है तथा जिसके यहाँ धन संपत्ति है वह गुणों में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है उसके पास धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता।
नरेश्वर हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम और दम ये सब धन होने से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं उन पुरुषों का यह लोक अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिर आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। वीर रघुनंदन, आज इंद्रजित ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा, अतः चिंता छोड़कर उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं, इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर, यह मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्शीतितमः सर्ग। 84वां सर्ग। विभीषण का श्री राम को इंद्रजित की माया का रहस्य बताकर सीता के जीवित होने का विश्वास दिलाना और लक्ष्मण को सेना सहित निकुंभिला मंदिर में भेजने के लिए अनुरोध करना। भ्रातृ भक्त लक्ष्मण जब श्री राम को इस प्रकार आश्वासन दे रहे थे, उसी समय विभीषण वानर सैनिकों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके वहां आए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 4 निशाचर वीर, जो काली कज्जल राशि के समान काले शरीर वाले यूथपति गजराजों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने देखा महात्मा लक्ष्मण शोक में मगन हैं और बानरों के नेत्रों में भी आंसू भरे हैं। साथ ही इक्ष्वाकु कुल नंदन महात्मा श्री रघुनाथ जी पर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो मूर्छित होकर लक्ष्मण की गोद में लेटे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? तब लक्ष्मण ने विभीषण के मुंह की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे बानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा। सौम्य, हनुमान जी के मुंह से यह सुनकर कि इंद्रजित ने सीता जी को मार डाला है, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका और अचेत पड़े हुए श्री रामचंद्र जी से यह निश्चित बात कही, महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है उसे मैं समुद्र को शोक लेने के समान असंभव मानता हूँ। महाबाहो, दुरात्मा रावण का सीता के प्रति क्या भाव है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा। मैंने उसका हित करने की इच्छा से अनेक बार यह अनुरोध किया कि विदेह कुमारी को छोड़ दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा भी नहीं देख सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देख सकता है? महाबाहो, राक्षस इंद्रजित वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। वह इस समय निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा और जब होम करके लौटेगा उस समय उस रावण कुमार को संग्राम में परास्त करना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा। निश्चय ही उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए यह माया का प्रयोग किया है। उसने सोचा होगा यदि बानरों का पराक्रम चलता रहा तो मेरे इस कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। जब तक उसका होम कर्म समाप्त नहीं होता उसके पहले ही हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चले नरश्रेष्ठ, झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग दीजिए। प्रभु, आपको शोक से संतप्त होते देख सारी सेना दुख में पड़ी हुई है। आप तो धैर्य में सबसे बड़े चढ़े हैं, अतः स्वस्थ चित्त होकर यहीं रहिए और सेना को लेकर जाते हुए हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने पैने बाणों से मारकर रावण कुमार को वह होम कर्म त्याग देने के लिए विवश कर देंगे, इससे वह मारा जा सकेगा। लक्ष्मण के ये पैने बाण जो बख्शियों के
पक्षियों के अंगभूत परों से युक्त होने के कारण बड़े वेगशाली हैं। कंक आदि क्रूर पक्षियों के समान इंद्रजित के रक्त का पान करेंगे। अतः महाबाहो, जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों के वध के लिए वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आप उस राक्षस के विनाश के लिए शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण जी को जाने की आज्ञा दीजिए। नरेश्वर, शत्रु का विनाश करने में अव्यय कालक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए आप शत्रु वध के लिए उसी तरह लक्ष्मण को भेजिए जैसे देवद्रोही दैत्यों के विनाश के लिए देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। वह राक्षस शिरोमणि इंद्रजित जब अपना अनुष्ठान पूरा कर लेगा, तब सम्रांगण में देवता और असुर भी उसे देख नहीं सकेंगे। अपना कर्म पूरा करके जब वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि में खड़ा होगा, उस समय देवताओं को भी अपने जीवन की रक्षा के विषय में महान संदेह होने लगेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 85तमः सर्ग 85वां सर्ग। विभीषण के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को इंद्रजित के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और सेना सहित लक्ष्मण का निकुंभिला मंदिर के पास पहुंचना। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने जो कुछ कहा, उनकी उस बात को सुनकर भी वे उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके, उस पर पूरा ध्यान नहीं दे सके। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले, राक्षस राज विभीषण, तुमने अभी अभी जो बात कही है उसे मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने वह जो बात कही थी उसे पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी, वीर, वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। उन सब सेनाओं को विभक्त करके सब ओर के दरवाजों पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहां अलग अलग युद्धपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। महाराज, अब पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है उसे भी सुन लीजिए। बिना किसी कारण के आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में भी बड़ा संताप हो रहा है। राजन, मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही इस चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। वीर, यदि आप सीता को पाना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। रघुनंदन, मैं एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजित निकुंभिला मंदिर की ओर गया है, अतः ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना साथ लेकर अभी उस पर आक्रमण करें। युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दें, यही अच्छा होगा। युद्ध विजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ हैं। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। निश्चय ही इस समय सेना के साथ वह निकुंभिला में गया है। वहां से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उससे हाथ से मरा ही समझिए। महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था, इंद्र शत्रु निकुंभिला नामक वट वृक्ष के पास पहुंचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुझ आतताई को मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजित की मृत्यु का विधान किया गया है, इसलिए श्री राम अब आप इंद्रजित का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक का परित्याग करके बोले, सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। महायशस्वी वीर जब इंद्रजित रथ सहित आकाश में विचरने लगता है, उस समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजित की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही। लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो सेना है वह सब साथ लेकर हनुमान जी आदि युद्धपतियों, ऋक्षराज, जाम्बवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम माया बल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजित का वध करो।
ये महामना राक्षस राज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित हैं, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर विभीषण सहित भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष ले लिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा, आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इंद्रजित के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहां से चल दिए। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंभिला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। भाई श्री राम द्वारा स्वस्ति वाचन किए जाने के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार वानर वीरों के साथ हनुमान जी और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हुए। विशाल वानर सेनापति घिरे हुए लक्ष्मण ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई ऋक्षराज जाम्बान की सेना को देखा। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर से ही देखा, राक्षस राज रावण की सेना मोर्चा बांधे खड़ी थी। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए निकुंभिला नामक स्थान पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजों और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसके वेग का कोई माप नहीं था तथा जो अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी। अंधकार के समान काली उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।